ये जो मुज़ाकरात हमारे यहाँ एक होने थे पीटीआई और हुकूमत के, वो भी खटाई की जाने जाते हुए दिखाई दिए। फिर हम ये कह सकते हैं कि मायूसी की हद कह सकते हैं। मुखालिफिन तो एनआरओ कह रहे हैं उस खत को जो कि लिखा गया बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ के नाम। तो आपको लगता है कि वो एक किस्म का एनआरओ मांगा जा रहा है, या मुज़ाकरात के जितने भी अदवार हुए जो कि जिसका उन किसी करवट नहीं बैठा, बिल्कुल नाकाम हुए वो, उसके बाद ये मायूसी का एक आलम था। फिर 8 फरवरी को ये बाकायदा एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो वो सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखें, मेरे ख्याल में उसको हम एनआरओ तो हरगिज़ नहीं कह सकते। एक साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे जो उनकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और जो हालात इस वक्त हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, इस मुल्क की जो फ़ौजी क़यादत है गोया कि तारीख़ तो इस बात की गवाह है कि बहरहाल एक इस इदारे का रोल सियासी भी रहा है और फ़ैसला साजी में भी उनका बड़ा अहम किरदार है। तो मेरा ख़्याल में उनको लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि शायद ये अभी भी लग रहा है कि जो इस वक्त जिस अंदाज में मुल्क को चलाया जा रहा है उसमें उनका एक बड़ा अहम रोल है। तो यही वजह है, वरना तो असूलन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखना चाहिए था, मुल्क के सदर को लिखना चाहिए था, पार्लियामेंटेरियंस को लिखना चाहिए था, स्पीकर को लिखना चाहिए था, बट वो क्यों आर्मी चीफ को लिखा गया? तो मेरा ख्याल में एक तो ये है कि उनको लगता है कि अभी भी मामलात वहीं से देखे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि डेस्परेशन मैं नहीं समझता कि मायूसी का आलम है, हरगिज़ नहीं है। वो पहले दिन से वो शख्स कह रहा है कि शायद वो किसी डील पे बिलीव नहीं करते, वो कैसा रिलीफ नहीं चाहते, वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, बड़ी गाला में नहीं बैठना चाहते, बल्कि वो समझते हैं कि चीज़ों को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ जो है वो एड्रेस किया जाए। अब देखिए, हुकूमत का जो तर्ज अमल इस दौरान हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सिचुएशन काम डाउन होगी तो उसका जो पहला बेनिफिशरी होगा वो हुकूमत वक्त होगी। और एक ऐसी हुकूमत कि जो समझती है कि मुल्क के अंदर जब तक कि सियासी माहौल गर्म रहेगा शायद इस मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो हुकूमत के एंड पे एक एफर्ट होनी चाहिए थी, मुझे तो उसमें कोई ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आई। इफ्तिखार पे 1 मिनट, आपने कहा कि अगर ये माहौल काम डाउन की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हुकूमत वक्त होगी। लेकिन ये तो मुतालिबा, मतलब एक तो हुकूमत वक्त को हुकूमत मानते नहीं है पीटीआई वाले, फॉर्म 45-47 की बहस आप भूल गए शायद, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान समेत अपोजिशन तो मुतालिबा कर रही है नए इलेक्शन का। तो अगर ये माहौल काम डाउन होता है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ अगर माहौल जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर हुकूमत वक्त को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल में इतना जल्दी तो नहीं होगा कि आप अपोजिशन कुछ मुतालबात ऐसे लेके आई कि हुकूमत वक्त मुस्ताफ़ी के घर चली जाए और नए इंतखाबात कराए जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अंगेज किया हुकूमत वक्त को, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बहरहाल एक हुकूमत है वो जैसी और मैंडेट पूरा किया जाएगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इसी शर्त पे होंगे कि मैंडेट हुकूमत पूरा करेगी। एग्जैक्टली। और फिर जो डिमांड लिस्ट थी आपने देखा है, उस डिमांड लिस्ट को भी उन्होंने सिर्फ 2 नुकात तक महदूद कर दिया। वो नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, उनका चोरी शुदा मैंडेट उनको वापस किया जाए। सिर्फ ये कह रहे थे कि 9 मई 26 नवंबर पे कमीशन बना दे, सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बड़े जायज़ मुतालबात थे। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था कि लेकिन अब देखिए मोहम्मद, ये जो मुद्दत है इसको पूरा करने का कहा जाएगा। मेरा ख्याल है कि जब आप कुछ थोड़ा सा उनको पॉजिटिव जेस्चर देंगे तो फिर होता ये है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अपोजिशन जो मुतालबात लेके आई वो 100% पूरे हो जाए, नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उनके जायज़ मुतालबात को भी इम्पोर्टेंस ना दें और उनको भी संजीदगी से ना लें तो फिर मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास यही एक रास्ता रह जाता है कि जब आप उनसे स्पेस भी छीन लें, उनकी बात भी ना सुने, तो फिर यही होता है डॉक्टर साहब कि लोग चाहते हैं कि हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा की जाए, वो सड़कों के अंदर या पार्लिमान में। आपने देखा कि पिछले दिनों जो इजलास पार्लिमान के चले, कुछ कवानीन पास करने थे हुकूमत वक्त ने, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि माहौल इस कदर ख़राब हो चुका था पार्लिमान का कि वहाँ पे ना कोई डिस्कशन हो रही थी, ना डिबेट हो रही थी, और ना ही उसके ऊपर स्पीकर बेहतर अंदाज में कोई वोटिंग करा पा रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि जो लगता है कि जब आप बंद कमरा में लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू करें तो कहीं ना ये कहते हैं कि हाँ कुछ मुतालबात उनके बड़े दुरुस्त हैं, वो जायज़ है, तो मीनिंगफुल फिर डायलॉग होने चाहिए। उनको ये एक जेस्चर दें कि जी बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं और आपके लिए हम रास्ता बना रहे हैं। बट अगर आपके सीनियर अकाबरीन जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, या जो नौजवान आपके पार्लियामेंटेरियन हैं जो दानियाल जैसे, अगर ये लोग फिर साथ में बैठ के उस क़यादत को पीटीआई को ब्लेम भी करें और ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप तो एनआरओ मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर माहौल ख़राब होता है, उससे चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ पाती। तो थोड़ा सा हुकूमत वक्त को अपने कंडक्ट के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करनी चाहिए। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।